गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। तो डियर फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग किरण 11500 प्लस के साधारण ब्याज टॉपिक के टाइप 5th के क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। और डियर फ्रेंड्स, संभवतः आज हम जो है साधारण ब्याज का टॉपिक, जो इस किताब में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके हिसाब से ये टॉपिक जो है हम आज समाप्त कर देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अब वक्त आ गया है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक के क्वेश्चन बनाना सीखिए। तो डियर फ्रेंड्स, जो हमारे प्यारे दोस्त पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे आने वाले हर नए क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप निर्धारित समय यानी रात के 9 बजे अपने मोबाइल स्क्रीन के सामने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, अगर मैथ पढ़ना है तो कॉपी और पेन के बिना सीखना संभव नहीं है। वो बात अलग है कि आप इतना सीख जाएं कि बाद में बिना पेन की सहायता से सवालों को बनाना सीख जाएं, जो कि अति उत्तम बात होगी। और यही हम चाहते हैं डियर फ्रेंड्स कि आप इतनी महारत हासिल कर लें कि आप सवाल को देखते ही, नज़र मारते ही सॉल्व कर दें। और यही एक स्टूडेंट को सिलेक्शन पाने के लिए अचीवमेंट करना होता है कि वो कितने कम से कम समय में सवालों को बना पाता है। डियर फ्रेंड्स, चलते हैं टाइप 5th के पहले क्वेश्चन पर। हमारा टाइप 5th है और हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 था। निवेश किए गए धन की अवधि कितनी थी? तो डियर फ्रेंड्स देखिए, टी पूछा गया है तो ऊपर तो होगा ब्याज इंटू 100, SI इंटू 100। तो डियर फ्रेंड्स क्या दिया है इसमें कि निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 था। तो डियर फ्रेंड्स देखिए कि इसमें देखिए कहा गया है कि निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 था। तो ये मूलधन हो गया, ठीक है, और ये साधारण ब्याज हो गया, ठीक है। ये क्या है, 10:3 था। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स क्या हुआ कि साधारण ब्याज 3 यूनिट था या 3 रुपये था और मूलधन 10 रुपये था। मतलब 10 रुपये मूलधन पर मूलधन 10 रुपये था तो 10 रुपये मूलधन पर साधारण ब्याज 3 रुपये था। और यही डियर फ्रेंड्स, अगर मिश्र धन अगर कह दिया जाए तो 10 + 3 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, जो कि यहाँ भी नहीं, इसका कोई काम नहीं है मिश्र धन का। तो डियर फ्रेंड देखिए, ये क्या हो जाएगा, ऊपर 3 × 100 तो यानी कि 300, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, मूलधन कितना है, 10, नीचे कितना होगा, मूलधन इंटू दर। तो मूलधन कितना है, 10 है, और दर कितनी है, वो भी 10% है। तो 10 × 10 यानी कि 100, ठीक है। तो यानी कि T = 3 वर्ष। आई होप कि आप सबको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि रुपए X पर
a% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना कि रुपए बाई पर a² % की दर से m² वर्षों के लिए है, तो x अनुपात y बराबर है। तो डियर फ्रेंड देखिए, कहा गया है यदि रुपए x पर, ठीक है, रुपए x है, a% की दर है, पर m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना कि रुपए बाई पर, ठीक है, a² % की दर से m² वर्षों के लिए है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है कि x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, x/y बराबर क्या हो जाएगा, am/1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो x अनुपात y जो हो जाएगा वो हो जाएगा am/1, ठीक है। बच्चों जैसे सवाल हैं डियर फ्रेंड्स, बच्चों जैसे सवाल हैं, कुछ इनमें जान नहीं है लेकिन पूछे गए हैं और पूछ भी दिए जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सरल सवालों से आपको ये सुविधा होती है कि आप नंबर अच्छे गेन कर पाते हैं, लेकिन बस जो है टाइम आप जो है कम से कम लें। आप देखते ही इसको 2 या 4 सेकंड में उड़ा दें, 10 सेकंड में मैक्सिमम, ठीक है। तभी फ़ायदा है सरल सवालों का, क्योंकि उससे जो है कठिन सवालों के लिए जो है आपको टाइम मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स कि 12,000 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 3 वर्षों का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 4/1/2 वर्षों के 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर है। पहले भाग और दूसरे भाग का पारस्परिक अनुपात कितना है। देखिए 12,000 से कोई मतलब नहीं है, 12,000 यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीधे ये मान लो कि 12,000 को 2 भागों में बांटा गया। 12,000 को कौन से 2 भागों में बांटा गया, हम x y कोई से भी 2 भाग मान सकते हैं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स 12,000 को मान लेते हैं कि a और b 2 भागों में बांटा गया है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, मतलब 12,000 में से a और b 2 धन निकाल लिए गए हैं, ठीक है। तो पहले भाग का बोल रहे हैं कि 3 वर्षों का 12% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज। तो 12% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज जो है, ठीक है, वो क्या है, दूसरे भाग का क्या है डियर फ्रेंड्स, दूसरे भाग के क्या है कि 16% वार्षिक की दर से जो है 4.5 वर्षों के ब्याज के बराबर है, यानी 4.5, 4 से 1/2, तो 2 चौको 8 और 1 9/2। तो डियर फ्रेंड्स दोनों भागों में अनुपात बताइए, यानी ये अनुपात भी है। तो डियर फ्रेंड्स ये क्या, देखिए डियर फ्रेंड्स देखिए, ये हो जाएगा 12 × 36 और 16 × 144, ठीक है डियर फ्रेंड। तो 36 चौको हो जाता है 144 और ये 2 दूनी 4। तो a अनुपात b बराबर डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा। पहले तो अगर ये नहीं ये तो तुम्हें कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी, अगर आप चाहें तो समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, a बराबर यहाँ क्या आ गया 2b। तो a अनुपात b क्या है, हमने आपको पहले ही बताया था कि अनुपात लिखने के लिए क्या होता है, गुणांक जो है वो पलट जाते हैं, ठीक है। तो जो b का गुणांक होगा वो a के नीचे आ जाएगा, और जो a का गुणांक यहाँ पर 1 है वो b के नीचे आ जाएगा। तो a और b का अनुपात जो है प्यारे दोस्तों 2:1 होगा। कितना होगा, 2:1 होगा। तो डियर फ्रेंड्स आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, यदि एक्स वाई जेड 3 धनराशियाँ इस प्रकार की हैं कि एक ही अवधि के लिए एक जैसी ब्याज दर बाई एक्स के साधारण के ब्याज के बराबर है और जेड जो है वो बाई के साधारण ब्याज के बराबर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो डियर फ्रेंड्स कथन जो है आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पहला संबंध दिया है z² बराबर xy, दूसरा क्या है
ऑप्शन है एक्स वाई जेड बराबर 1, तीसरा क्या है एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड, और चौथा जो है वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स। तो देखिए कहा जा रहा है बाई जो है, पहली बात तो ये 3 धनराशियाँ इस प्रकार की हैं कि एक एक निश्चित अवधि के लिए एक जैसी साधारण ब्याज दर पर, मतलब क्या है सबकी अवधि समान है, सबका साधारण ब्याज समान है, मतलब सबकी अवधि समान है और सबकी दर समान है, यानी कि सबके लिए आर और टी के मान जो है वो बराबर हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है बाई एक्स के साधारण ब्याज के बराबर है। तो डियर फ्रेंड्स बाई जो एक्स के साधारण ब्याज के बराबर है, तो बाई बराबर क्या है, एक्स का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा मूलधन, और बाकी क्या है एक्स इंटू आर टी हो जाएगा। ठीक है, और फिर कहा जा रहा है कि जेड बाई के साधारण ब्याज के बराबर है, जेड बाई के साधारण ब्याज के बराबर है। तो जेड बराबर डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, जेड बराबर डियर फ्रेंड्स हो जाएगा वाई इंटू आर टी। ठीक है, तो अब डियर फ्रेंड्स बस क्या है कि दोनों का डिवीजन कर दो, आर टी कट जाएगा, तो बाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड क्या आ जाएगा, बाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, यही आपका आंसर होगा। कितना सरल है। देखिए डियर फ्रेंड्स, पढ़ाई के प्रति रुझान बना के रखिए, इंटरेस्ट पैदा कीजिए। आप जो है हमारे पिछले वीडियो उठाकर देख सकते हैं। जो बच्चे आज पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो उन्हें क्या है लग रहा होगा कि सर तो इतने जल्दी सॉल्व कर रहे हैं एक ही स्टेप में। अगर उन्हें समझ में नहीं आ रहा हो तो वो क्या है, साधारण ब्याज जो है कि जो है शुरुआत से वीडियो देखिए तो समझ जाएंगे कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब कैसे सॉल्व हो रहे हैं, तो उन्हें ये समझ में आ जाएगा। और जो हमारे प्यारे दोस्त जो हैं चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो उनके समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है, तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अब डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मूलधन और 5 वर्षों के साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर बताइए। अब डियर फ्रेंड देखिए कहा जा रहा है कि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 है, तो ब्याज की दर बताइए। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, ब्याज दर बराबर होती है आर बराबर होती है, ऊपर होता है ब्याज का 100 में गुणा। तो मूलधन और ब्याज के बीच में 10:3 का अनुपात है, यानी मूलधन है 10 तो ब्याज कितना है 3 रुपये, 10 रुपये तो ब्याज क्या है 3 रुपये, तो ऊपर क्या हो जाएगा SI इंटू 100 में क्या हो जाएगा 3 इंटू 100 यानी 300। ठीक है प्यारे दोस्तों, और नीचे क्या हो जाएगा मूलधन इंटू समय। तो क्या है मूलधन कितना है डियर फ्रेंड्स 10 है, 10 रुपये या 10 यूनिट है, और 5 वर्ष। ठीक है, 10 इंटू 5 50। ठीक है, तो बस डियर फ्रेंड्स 5 छक्का 30, 6% जो है वो वार्षिक होगी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये जो है 6% जो है वार्षिक होगी दर। अब डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 17,500 रुपये की राशि का कुछ भाग 24% ब्याज की वार्षिक ब्याज की दर पर तथा बचा हुआ भाग 10% की वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया गया। ठीक है, 5 वर्ष बाद उसे 13,300 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है, तो 24% तथा 10% की पर उधार दी गई राशियों का अनुपात क्या है। तो डियर फ्रेंड्स क्या है 17,500 रुपये हैं, 17,500 रुपये हैं। 17,500 के क्या है कुछ हिस्से किए गए और उन हिस्सों किस किस पर दिया गया डियर फ्रेंड्स, एक को क्या है 24% वार्षिक की ब्याज की दर पर दिया गया। ठीक है, और
दूसरे को 10% वार्षिक की दर पर दिया गया, मतलब शेष को। कहा जा रहा है कि उधार दी गई राशियों, दोनों इन पर दी गई राशियों का अनुपात क्या है, और लास्ट में क्या है, इसमें एक ये भी दिया गया है कि ब्याज जो है 13,300 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, 5 वर्ष बाद जो है 13,300 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। तो डियर फ्रेंड्स, इससे हमें आर कितना मिलेगा, पहले कुल राशि पर जो है 13,300 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है, तो 13,300, तो कुल ब्याज दर हमें मालूम पड़ जाए। पहले एक भाग की ब्याज दर मालूम है, फिर शेष भाग की ब्याज दर मालूम है, कुल पूरे भाग की ब्याज दर मालूम पड़ जाए तो एलिगेशन आसानी से अप्लाई हो जाएगा। तो 13,300 गुणित 100, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, टी जो है वो 5 दिया गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अब देखिए डियर फ्रेंड्स, इससे ये कटा और इससे ये कटा, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 चौको 20, और ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 25, और ये देखिए 7 पना 35, 7 एकम 7, हाँ 7 एकम 7, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35 हो जाएगा। ठीक है, 7 पंचे 35, और ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 नम 63, 19 चौको 76/5। तो डियर फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5, 5 25 और 5 दूनी 10। ठीक है, यानी प्यारे दोस्तों कुल ब्याज दर जो है वो 15.25% आई कुल पर। देखिए एक भाग पर क्या है, 24% ब्याज दर पर उधार दिया गया, शेष भाग जो है 10% पर उधार दिया गया। कुल पर जो है उसे 13,300 रुपये प्राप्त हुए, कब, 5 साल के बाद। तो इससे जो हमें कुल पर ब्याज दर मिल गई 15.2%, इसकी सहायता से 15.2% मिल गई। अब प्यारे दोस्तों क्या है, एलिगेशन लगा दो इसमें, एलिगेशन बड़े में से छोटा कट जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ 23 बच जाएगा, 23 में से 15 जाएगा तो 8, और डियर फ्रेंड्स इसमें से क्या है, ये चला जाएगा तो क्या बचेगा। ठीक है, तो बस डियर फ्रेंड्स अब क्या दिक्कत है, 4 से काट दो, 13:22। ठीक है, 13:22, यही पूछा गया है कि 24% और 10% पर दी गई राशियों का अनुपात क्या है, तो 13:22 है। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पर 6.2/3% प्रति वर्ष की दर से 4.1/5 वर्षों का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4% प्रति वर्ष की दर से 2.3/4 साधारण वर्षों के ब्याज का दुगना है। दूसरे और पहले भाग का अनुपात बताइए, दूसरे भाग का पहले भाग से अनुपात बताइए। तो डियर फ्रेंड देखिए 50,000, यहाँ राशि से कोई मतलब नहीं है, पहला भाग क्या है, हम एक्स मान ले रहे हैं। ठीक है, एक्स पर जो है मूल, मतलब हम ये मान रहे हैं कि 5,000 रुपये को एक्स और वाई 2 भागों में बांट दिया गया है। तो डियर फ्रेंड्स क्या है, दर कितनी है, 6.2/3%, यानी कि 20/3%। ठीक है, और कितने वर्ष कितने हैं, 4 से 1/5 वर्ष। ठीक है, तो 5 चौको 20 और 21/5, कितना, 21/5। ठीक है, इसका जो है ब्याज जो है किसके बराबर है प्यारे दोस्तों, इसका जो है ब्याज जो है दूसरे भाग पर 4% प्रति वर्ष की दर से जो है 2.3/4, यानी 4 दूनी 8, 3 11/4 वर्ष।
ठीक है, का दुगना है। ये साधारण ब्याज, इसका जो है वो दुगना है। ठीक है, तो दूसरे भाग का पहले भाग से अनुपात निकालना है। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, 4 से 4 कट गया। ठीक है, और ये देखिए परसेंट, 3% उड़ाई दिया करो, 3 7 21 और 5 को 20। ठीक है डियर फ्रेंड्स, और ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो डियर फ्रेंड 14x बराबर 11y। अब बोल रहे हैं दूसरे भाग का पहले भाग से अनुपात, यानी y अनुपात x पूछा है प्यारे दोस्तों। तो y अनुपात x क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, y क्या होगा, y जो होगा x का गुणांक, यानी कि 14 गुणांक पलटा दीजिए। ठीक है, 14 और x क्या होगा, यानी कि y का गुणांक, यानी कि 11। ठीक है, तो y अनुपात x जो है 14 अनुपात 11 होगा। तो डियर फ्रेंड्स इस तरह से जो है हमने जो है टाइप 5 को कंप्लीट किया। अब आते हैं टाइप 6 पर। टाइप 6 पर आते हैं। टाइप 6 पर आते हैं डियर फ्रेंड्स। कहा जा रहा है एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर देता है। ठीक है, वह पाता है कि ब्याज दर पर 4% से घटकर 3.5% हो जाने पर उसकी शुद्ध वार्षिक आय 48 रुपये कम हो जाती है। उसकी द्वारा निवेश की गई पूंजी बताइए। तो डियर फ्रेंड्स ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं, घुमावदार होते हैं, और इनमें पहली बात देखते ही विद्यार्थी जो है माथा पकड़ लेते हैं कि सब कुछ दिया है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि करना कैसे सॉल्व है। ठीक है, किस में से मतलब अप्रोच क्या लगेगा कुछ, मतलब इसमें तो पता है कि तुम्हारा ये है साधारण ब्याज पर सॉल्व है, साधारण ब्याज टॉपिक है, इसलिए आप इसमें साधारण ब्याज समझ लिया आपने कि इस पर आधारित है। लेकिन डियर फ्रेंड जब यही क्वेश्चन क्या है एग्जामिनेशन हॉल में मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन होते हैं। तो जब एग्जामिनेशन हॉल में जब ये क्वेश्चन होगा तो ना आप ये ऐसे क्वेश्चन जो है आप नहीं समझ पाएंगे कि ये साधारण ब्याज का है कि चक्रवृद्धि ब्याज का है कि परसेंटेज का है कि लाभ हानि का है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं। ठीक है, तो वार्षिक आय दिया गया है इस तरीके से, उसकी पूंजी कितनी है तो कुछ आप ऐसा निकाल लेंगे कि पहले और लास्ट का कुछ दिया है, इस तरीके का आपको अंदाजा पड़ जाएगा। तो देखिए कहा जा रहा है एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर देता है। वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% हो जाने पर उसकी शुद्ध वार्षिक आय 48 रुपये कम हो जाती है। तो डियर फ्रेंड्स हम ये मान ले रहे हैं कि कटौती के बाद क्या है, आय x रुपये होती है x आय जो है वो x रुपये है। अब डियर फ्रेंड्स हो क्या रहा है, ये x इंटू दर क्या थी, 4 से क्या है 3.75 हो गई थी। तो दर के बीच में अंतर कितना आया, कटौती कितनी हुई डियर फ्रेंड्स, 4 में से हम 3.5 घटा देंगे तो कितनी परसेंट होगी, 0.25%। कितनी, 0.25%। तो 0.25%। ठीक है, 25%। ठीक है डियर फ्रेंड, और ये जो कि 48 के बराबर है। कटौती के बाद जो वार्षिक कटौती कर लो, वार्षिक कटौती इतना लिखना नहीं है लेकिन हमने आपको समझाने के लिए बता दिया, वार्षिक कटौती के बाद आय x। ठीक है, तो इस तरीके कटौती के बाद ये जो है 48 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो अब डियर फ्रेंड्स ये क्या है कि परसेंटेज का जब साइन हटेगा तो यहाँ पर 100 आएगा कि नहीं, ये यहाँ पर जाएगा तो ये, जो कि बताने की हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन हमने बता दिया आपको। 25 चौक को 100, और ये डियर फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा 19,200। ठीक है, x कटौती के बाद जो है उसकी आय जो है 19,200 रुपये है।
अब प्यारे दोस्तों ये पूछ रहे हैं कि स्टार्टिंग में आय क्या थी जब कटौती नहीं हुई थी। तो अब इस बात को समझिए प्यारे दोस्तों, कहा जा रहा है, अब इसमें पहले वाली लाइन पढ़िए कि एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर देता है। ठीक है, तो यानी एक रुपए में अगर मालूम ना हो तो 100 पैसे होते हैं। ठीक है, 100 पैसे होते हैं, 1 रुपए में क्या है 100 पैसे होते हैं। ये जो है इस तरीके से, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, 100 पैसे होते हैं। अब डियर फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि 4 पैसे का आयकर दे रहा है, 4 पैसे का आयकर दे रहा है डियर फ्रेंड, 4 पैसे का इसने आयकर दिया। तो प्यारे दोस्तों 4 पैसे का आयकर दिया तो यानी उसके पास जो है 96 पैसे तो बच रहे हैं, 96 पैसे तो बच रहे हैं। वही 96 पैसे जो हैं इसके बराबर हैं, किसके, इस 19,200 के बराबर हैं। अब कुल पैसे कितने हैं 100 पैसे, तो 100 की वैल्यू निकाल लो तो आंसर आ जाएगा। लेकिन डियर फ्रेंड्स ये तो हमने समझाने के लिए बता दी, ये सब कुछ नहीं करना है, बात समझिए। 4 पैसे प्रति रुपए आय दे रहा है तो 100% जो रुपए है उस पर 4% आयकर में निकल गया तो 96% बचा। तो 96% डियर फ्रेंड्स किसके बराबर है डियर फ्रेंड्स 19,200, जो कि कटौती के बाद है। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों पूछा गया है कि पूरी आय पूछी गई पूरी 100%। तो डियर फ्रेंड्स इससे क्या है, ये क्या है 100% क्या हो जाएगा, ठीक है 20,000, 100% क्या है 20,000 हो जाएगा। आई होप कि आप सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो उसकी जो है कुल राशि 20,000 की थी जो उसने निवेश की थी, कटौती से पहले थी। मतलब जो पूंजी थी, ठीक है, वो क्या थी 20,000 रुपये थी। अब डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 6,450 रुपये का ऋण 5% वार्षिक साधारण की ब्याज दर से कितनी वार्षिक किस्त देकर 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है, 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है। तो देखिए इसके लिए क्या होता है कि यदि X रुपए का ऋण, X रुपए का ऋण, ठीक है, X रुपए का ऋण R% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से T वर्षों में चुकाया जाता है। तो प्रत्येक वार्षिक किस्त क्या होगी। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, यदि X रुपए का ऋण R% वार्षिक साधारण की ब्याज से T वर्षों में चुकाया जाता है, ठीक है, तो प्रत्येक वार्षिक किस्त कितने की होगी। तो इसके लिए डियर फ्रेंड्स क्या होता है, X यानी 6450, ठीक है डियर फ्रेंड्स, इंटू 100, ठीक है, अपॉन डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 100 इंटू R, ठीक है, प्लस T-1 प्लस T-2 प्लस T-3 अप टू T-T, ठीक है, जब तक कि ये 0 ना हो, ब्रैकेट बंद, और इंटू क्या है यहाँ डियर फ्रेंड्स T होगा, यहाँ डियर फ्रेंड्स T होगा, ठीक है, T होगा, R नहीं होगा, T होगा, ठीक है, इंटू R%।
ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये डियर फ्रेंड्स एक फॉर्मूला होता है। यदि x रुपए का ऋण r% वार्षिक साधारण की ब्याज से t वर्षों में चुकाया जाता है तो प्रत्येक वार्षिक किस्त होती है x × 100/100 × t प्लस ब्रैकेट में t-1 प्लस t-2 प्लस t-3 ... t-t और ब्रैकेट 1 × r। ठीक है, अब इसको देखिए, समझते हैं इसे डियर फ्रेंड्स। ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितना ऋण है, ठीक है, जितना मूलधन लिया है, ठीक है, जितना ऋण लिया है, जितना मूलधन लिया है, मूलधन है, ठीक है, उसमें 100 से गुणा बटे 100 में समय से गुणा प्लस t-1 t-2 t-3 ... और पूरे के इंटू दर %। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं ये। अब डियर फ्रेंड्स समझिए, ऋण कितने का लिया गया? 6,450 रुपए का। तो 6,450 रुपए गुणित 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, और डियर फ्रेंड्स 100, ठीक है, 100 हो जाएगा। और डियर फ्रेंड्स क्या है, समय कितना है? 4 वर्ष है। समय कितना है? 4 वर्ष है। तो 4 प्लस, ठीक है, समय 4 वर्ष है तो पहले t-1 आएगा, यानी 4 - 1 3, तो t-2 यानी कि 4 - 2 2, t-3 1, ठीक है, और t-t यानी 4 - 4 0 हो जाएगा। दर कितनी है प्यारे दोस्तों? 5%। तो 5 लिखेंगे, ठीक है, परसेंट नहीं लिखेंगे, केवल 5 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ट्रिक है। ठीक है, 6,450 गुणित 100, ये डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 400 ये हो जाएगा, और 3 2 5 और 1 6 5 30 ये हो जाएगा, तो 430। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इससे ये कट जाएगा। 43 का इसमें भाग देंगे तो 43 एकम 43, ठीक है, 43 एकम 43, अंदर क्या बचेगा? 21 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? और ये 5 उतारेंगे, फिर क्या है? 43 पंचे हो जाएगा 215, 15, ठीक है, 15 का 100 में गुणा किया तो 1500 रुपये जो है वो क्या है? वार्षिक किस्त होगी, कि इतनी वार्षिक किस्त जो है वो हमें चुकाना पड़ेगी। ये है, चूंकि ऐसा सवाल एक ही था, इसलिए क्या है, हमने इसमें क्या है कि ट्रिक से बता दिया आपको। अगर ऐसे सवाल कई होते तो फिर एक्चुअली क्या है, अगर ये सवाल हम अप्रोच से लगाना शुरू करेंगे तो काफ़ी लॉन्ग पड़ जाएगा। तो इसमें क्या है, कुछ सवालों में कभी कभार ट्रिक भी जो है दिमाग में रख लेना चाहिए। तो क्या होगा कि ऋण उधार ली गई राशि इंटू 100 बटे 100 इंटू समय प्लस t-1 प्लस t-2 प्लस t-3, कब तक? जब तक चलता है t-t, ठीक है, और इंटू दर। आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, मोहन जॉन को 500 रुपये और टॉम को कुछ राशि समान समय के लिए 8% प्रति वर्ष के सालाना ब्याज पर उधार देता है। यदि उसे 4 वर्षों में दोनों से कुल 210 रुपये ब्याज के रूप में मिले तो उसने टॉम को कितनी राशि उधार दी थी? देखिए, जॉन को क्या दिया डियर फ्रेंड्स? 500 रुपये दिए, ठीक है, 500 रुपये दिए तो मूलधन हो गया 500। अब इस पर ब्याज क्या बनेगा डियर फ्रेंड्स? 8% की दर से 4 वर्ष के लिए दिए इसे, यानी कि 8 चौको 32%, ठीक है। टॉम को क्या है, कितने दिए पता नहीं, ठीक है, टॉम को मान ले रहा x दिए, और क्या है कि इसके लिए भी क्या है 8 वर्ष, इसके लिए भी क्या है
8% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए दिए गए, तो इसमें ही 32% से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये दोनों से ब्याज के रूप में से प्यारे दोस्तों क्या मिला, 210 रुपये मिले। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, इससे इसका ये उड़ जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ये कितना हो जाएगा, 32 पंचे 160। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो डियर फ्रेंड्स 32x/100 और प्यारे दोस्तों 200 में से जब 210 में से जब 160 हम घटाएंगे तो बचेगा कितना, 50। क्या बचेगा, 50 बचेगा। ठीक है, हमें इस x की वैल्यू निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 और ये 25। और ये देखिए प्यारे दोस्तों, 2 चौको 8, 625/4। ठीक है, यानी 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 छन 24, पॉइंट आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 156.25 रुपये। ठीक है, यानी कि जो दूसरा उसका साथी था उसको उसने 156.25 रुपये जो है वो दिए थे। ठीक है, एक को 500 रुपये दिए थे और जो है दूसरे को 156.25 रुपये दिए थे। अब डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी ने 2.5 वर्ष के लिए समान ब्याज की दर पर क्रमशः 3000 रुपये और 3200 रुपये उधार लिए। यदि बी ने ए की तुलना में 40 रुपये अधिक ब्याज दिया तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए देखिए डियर फ्रेंड्स, अब देखिए बी ने क्या है, ए की तुलना में 40 रुपये अधिक ब्याज दिया, तो पहले बी का ब्याज कितना हो जाएगा, 3200। दर मालूम नहीं है, R%, 2.5 वर्ष यानी 5/2 वर्ष। ठीक है, नेगेटिव। ए का ब्याज कितना है, 3000 इंटू R% इंटू 5/2। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 40। अब प्यारे दोस्तों देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 3200, देखिए ये तो बाहर निकल आएगा, ये बचेगा 200, अंदर 200 इंटू R% बचेगा। तो डियर फ्रेंड देखिए 200 इंटू R% कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 2R गुणित 5/2 बराबर 40। ठीक है, 5×8 40, तो R बराबर क्या है, 8% वार्षिक, इतनी दर आएगी। ठीक है, दर पूछी गई थी तो ये आ जाएगी। आई होप कि आप सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो डियर फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है साधारण ब्याज के बचे हुए क्वेश्चन हम करा के इस टॉपिक को टोटली फिनिश कर देंगे और इसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज शुरू करेंगे। तो आई होप आप सभी प्यारे दोस्तों को साधारण ब्याज का कंसेप्ट दिमाग में अच्छे से क्लिक कर गया होगा और अब साधारण ब्याज पर आधारित चाहे जैसे भी क्वेश्चन आए आप उन्हें अच्छे से बना पाएंगे। बस ये है कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी होना चाहिए। आप जो है साधारण ब्याज के प्रश्न हैं या जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसके जो प्रश्न हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनसे तो बनाना सीखे ही, साथ में आपके पास इसके रेफरेंस में जो बुक हो जो जिस भी राइटर की हो उनकी बुक से भी क्वेश्चन आप साधारण ब्याज के बनाना सीखिए। ऐसे ही जब मैं चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊँगा तो बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाऊँगा
तो उसमें क्या है, आप जो आपके पास और अदर बुक है उनसे भी आप बनाना सीखिए, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे भी आप बनाइए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप मजबूत बनेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास ही जो है इंसान को मजबूत बनाता है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप चाहे इतना अच्छा पढ़ लें, आपका कोई काम नहीं बनेगा। और अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और थोड़ा ही थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो आपके लगातार दिमाग में टचिंग में बना रहेगा, और आप जो है एग्जामिनेशन में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अब आप लोग फ्री हो गए हैं, अपने खाना वगैरह खा लीजिए और पढ़ाई कीजिए, सो जाइए, सुबह जल्दी उठ जाइए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, एक स्वस्थ माहौल का निर्माण कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।